लगातार ये डिमांड की अमित शाह जी सदन में आए और इस तरीके के प्लेकार्ड लेंगे, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? मैं मानती हूँ ये डिमांड सिर्फ विपक्ष का नहीं होना चाहिए, ये सारे देशवासियों का होना चाहिए, ये सत्ता पक्ष की तरफ से होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, सबसे सुरक्षित इमारत जो मानी जाती है पार्लियामेंट जो होता है हर कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी में ये सुरक्षा चूक हुई है, तो उसके जिम्मेदार कौन? गृह मंत्री को वो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, आकर सदन में बताना पड़ेगा क्या हुआ, कहाँ गलतियां हुई, कैसे भूल सुधार हो रही है। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी 22 साल पहले जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उस समय पे आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, हमारे 13 लोग शहीद हो गए थे। उस समय भी MEA जो मिनिस्टर थे उन्होंने बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर जवाब दिया था, 3 दिन बहस चली थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अखबार को जाकर अपना वक्तव्य दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा न्यूज चैनल को जाकर मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा पार्लियामेंट की जिम्मेदारी मेरी, मैं पार्लियामेंट में आकर बात करूंगा। वही ध्यान उनको दिलाना चाह रही हूँ। उस समय भी बीजेपी थी, आज भी बीजेपी है, और दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। और राज्यसभा और लोकसभा ऑपोजिशन पार्टियां इस पर क्लैरिफिकेशन चाह रही है सरकार से, और सरकार इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। आखिरकार दोनों सदन में कार्रवाई कब चलेगी, कैसे चलेगी? देखिए, गैर भाजपा राजनीतिक दल के जो सांसद हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, वो कोई सूरज चांद सितारे तो मांग नहीं रहे। वो तो सरकार को बस इतना कह रहे हैं कि एक देश की सबसे सुरक्षित इमारत पे हमला हो जाता है, एक प्रकार से उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है, तो परमात्मा का शुक्र है कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वो भी हो सकता था। जब इतनी बड़ी चूक हो गई तो उसकी जांच रिपोर्ट सदन के भीतर रखें, और जिम्मेदार लोग जो उस सुरक्षा के लिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो आकर सदन के भीतर अपना जवाब दर्ज कराएं, और एक छोटी सी चर्चा हो जिसमें सर अपने विचार रखें। लेकिन कमाल की बात है कि संसद की सुरक्षा की बात सदन में ही नहीं हो रही, तो कहां होगी? लोगों के जहन में एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर देश का संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित क्या है? जिस सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, माननीय गृह मंत्री जी बैठते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी बैठते हैं, अगर वो सदन सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है? और ये कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। हम लोगों को प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की भी चिंता, हम लोगों को गृह मंत्री जी की सुरक्षा की भी चिंता, हम लोगों को माननीय उपराष्ट्रपति जी की सुरक्षा की भी चिंता। वो भी इसी सदन के भीतर बैठते हैं। अगर वो हमलावर एक छोटा सा गैस कैन अपने जूते में छुपाने की बजाय अपने जूते में कोई पिस्तौल ले आता, कोई जहरीली गैस का कोई ऑब्जेक्ट ले आता, कोई और बम बारूद ले आता, तो कोई अनहोनी घटना भी घट सकती थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए इस पे चर्चा हो, सदन में बयान हो। तमाम सांसद जो हैं वो गृह मंत्री जी का बयान चाहते हैं, एक बयान हो जाए और उसके बाद सदन अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जितना सरकार इस मुद्दे से भाग रही है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है मन में कि सरकार आखिरकार छुपाना क्या चाहती है। दूसरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया है कि 19 से 30 तक वो विपासना की। राज्यसभा स्थगित हो गई है और क्या हाउस चल पाएगा, सवाल अब यही पड़ा है, क्योंकि प्रहलाद जोशी साहब कह रहे हैं ये आखिरी सत्र है और विपक्ष से अपील कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री कि आप हाउस को रन करने दीजिए, प्ले कार्ड मत लेके आइए। BSC में बोला था ये हमारा पवित्र मंदिर है, इसके अंदर सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है पूरे देश में, लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ लोग आए बाहर से, जहाँ पे दिल्ली पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, बाहर भी नारेबाजी की कुछ लोगों ने, फिर अंदर चल के आते हैं, इसके अंदर जाते हैं, दर्शक दीर्घा भाजपा के MP के पास पे जाते हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये जुड़ा हुआ मसला है हम लोगों के जीवन से, हम लोगों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से। गृह मंत्री जी एक चैनल में बोलते हैं बाहर, प्रधानमंत्री जी एक अखबार में बोलते हैं बाहर, घटना हुई है सदन के अंदर, संसद में, वहां एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते। ये सांसदों का अपमान है, और ये नहीं कह सकते कि स्पीकर का जुरिडिक्शन है, क्योंकि बाहर का जुरिडिक्शन स्पीकर का नहीं, वो जुरिडिक्शन तो गृह मंत्रालय का है, दिल्ली पुलिस का है। 2 वो भी तो पकड़े गए, ये तो पूरा गैंग है। तो बात करो, मुद्दा भी बड़ा भारी, बेरोजगारी। लेकिन अभी भी एचएन हो गया नहीं, जो सिक्योरिटी से संबंधित था, जो घटना घटी बिल्कुल नहीं घटना चाहिए थी, और हमारी मौत नजदीक से निकल के गई है, ये तो सच बात है।
इस पे होना चाहिए 2001 से 2004 तक जो घटना घटी थी, जो सिक्योरिटी के लिए जो एक कमेटी बनाई थी, हाई पावर कमेटी, उसकी जो सिफारिशें थी 2004 से 14 तक वो कितनी कंप्लायंस हुई कि नहीं हुई, और 14 से और आज 23 तक कितनी कंप्लायंस हुई, उनकी सिक्योरिटी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए जहां भी जिसकी गलती पाए। जहां तक सदन चलने की बात है, 2 साल तो 2.5 साल तो कोरोना में निकल गया, पिछले 4 सेशन उठा करके चलने नहीं दिए। स्पेशल सेशन को अगर छोड़ दें तो फिर पार्लियामेंट नई क्यों बनी, या देश में एमपी के चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, या लोकतंत्र प्रजातंत्र की व्यवस्था में जो पूरे वर्ल्ड में भारत नंबर 1 पे था, क्या उसका पायदान गिरने की स्थिति में है, या जो लोग हमें जिता के भेजते हैं उनके और हमारे एमपीओं का मौलिक अधिकारों का आज प्रश्न लगा हुआ था। हमारे वहाँ बिजनौर में, मेरठ में तेंदुआ आकर के खा जाता, जो जिंदे खाते हैं तो पता लगता है कैसा, उसका पहला प्रश्न था, बोलने नहीं दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि संसद चलनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, और विपक्ष में हमारे कुछ साथी जो चलने नहीं दे रहे, उनको संसद में चर्चा करना चाहिए, घेरना चाहिए सरकार को, सरकार की खामियां और कमियां निकालनी चाहिए। ऐसे होगा तो फिर और दिन पर दिन चीजें खराब होती जाएंगी। जो बीजेपी को अगर हटाना है तो जहां उनकी खामियां हैं सरकार की, उन पे जाकर के चोट करनी पड़ेगी। सदन नहीं चलने दे रहे हैं, ट्रैप में आ रहे हैं सरकार के या भाजपा के, कांग्रेस के लोग, वो आके कहते हैं देखिए जो लोग, देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और वो और ज्यादा जोश से हंगामा करते हैं, और वो संसद बंद हो जाती है, उनके सर पर ठीकरा फूट जाता है। ट्रैप में आ जाते हैं लोग जो किसी भी तरह देश के लिए और देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। आप बीजेपी की तरफ से ये बात चल पा रही पार्लियामेंट ब्रिज को लेकर अभी भी जिस तरीके से ऑपोजिशन बाकायदा मकर द्वार की सीढ़ी पर बैठी हुई है, गृह मंत्री सदन में आओ का प्ले कार्ड लेकर लगातार मांग कर रही है, क्या कहेंगे? ये सवाल सदन की सुरक्षा का है। स्पीकर साहब उसके कस्टोडियन हैं। जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय बिरला जी ने पहले दिन भी चिंता व्यक्त की, आज भी उन्होंने कहा कि एक हाई पावर कमेटी होम मंत्रालय की बन गई है, हम एक ऐसा पुख्ता अभेद मतलब सुरक्षा के इंतजाम करने जा रहे हैं, और जांच के बाद इस सदन को ही रिपोर्ट आएगी। लेकिन जानबूझ करके अब उस इशू को सुरक्षा के सवाल के बजाय राजनीतिकरण कर रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। इसके पहले की भी घटनाएं हुई, इस तरह से कभी भी सदन में ऐसा आचरण नहीं हुआ। जिस तरह से आज कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रही कि स्पीकर साहब के बार बार आग्रह करने के बावजूद, रिक्वेस्ट करने के बावजूद कि आप सदन चलने दें, चर्चा करना चाहें चर्चा कर लें, इस सुरक्षा का सवाल हमारे से जुड़ा हुआ है। हमने इस पे सरकार को दे दिया है कमेटी। अब इसके बाद फिर वो सरकार के लिए मांग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सदन स्पीकर का होता है, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं, देश देख रहा है, और फिर इसका जवाब आने वाले दिनों में देश की जनता इनको देगी। लेकिन कांग्रेस